ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय, मैं अलका उपाध्याय। जय माता दी आप सभी को। आप सभी वाईटी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करती हूँ। कल मैं पोल डाली थी जिसमें मुझे डेविल से शादी स्टोरी के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो मैं आज से न्यू स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है डेविल की शादी। यह वीडियो डेविल की शादी का एपिसोड नंबर 1 से 5 तक का है। दिल्ली में सुबह का वक्त था। एक बड़े से मेंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल की थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती हुए देखकर सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसे चल रही है कोमल बहू? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में, ये किसी को नहीं पता चलता। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ जी, खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी हैं, वो घर सिंघानिया मेंशन है, जहां इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी थी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मेंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में 2 लड़कियां आराम से सो रही थी। तभी कोमल जी उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करती हुई बोली, मीसा, इसकी दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नजर उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है, इसकी उठो बेटा। तभी वो लड़की जिसका नाम इसकी था, उसने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी ही देर और, कल ही तो हमारी एग्जाम खत्म हुई है, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो, अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मीसा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान वाली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मीसा है जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजगीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन जरा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। ये ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मीसा की बात सुनकर कोमल जी हल्के से स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा, वो राजवीर को पसंद है और वो वैसे भी, क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इसकी ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही हैं, हमारी मीसा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इसकी, मीसा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मीसा के साथ उसके घर रहने आती रहती है।
इसकी एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इसकी की आंखें ग्रे और लिप्स गुलाब की तरह पिंक है। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फुट 3 इंच है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तुम? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझे कह रही है। ये सुन इसकी तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? मीसा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मीसा इरिटेट होते हुए बोली, ओके मॉम, बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इसकी और मीसा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इसकी मीसा के कान में बोली, क्या बात है मीसा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मीसा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को छोड़ता ही नहीं। इसकी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तुमने। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारी करने के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकन भी है। रूही की बात सुनकर मीसा उसके पास जाती हुई बोली, ओहो बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिसी, मैं दादी से बात कर रही हूँ ना। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मीसा और इसकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मीसा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहाँ मीसा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं इसकी और रूही हंसने लगे। उसके बाद इसकी, मीसा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गईं। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मीसा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इसकी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आ गई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इसकी के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इसकी, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते ही इसकी उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। तभी मीसा वहां आकर बोली, हाँ यार, इसके लिए ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मीसा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिसी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मीसा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मेंशन में शॉपिंग से वापस आकर इसकी सीधे मीसा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इसकी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इसकी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इसके डरते हुए मन ही मन बोली, ओह गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा? प्लीज भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज मुझे कच्चा न खा जाए। इसकी लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वहीं सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इसकी में खो ही गया था। वो एक टक इसकी को देखे ही जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29 है।
हाइट 6 फुट 1 इंच है, 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाला इस डेविल ने इसकी को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं इसकी का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इसकी ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज। इसके की बात सुनकर राजवीर होश में आया और उसने इसकी को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते ही इसकी राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन राजवीर इसकी को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर की कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर ने जवाब दिया, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, जल्दी खत्म करो उसे। ये बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही राजवीर अपने रूम से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां की एक वॉल पर इसके की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर राजवीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। राजवीर यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेज सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने तो बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा। सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक। उसका तो नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसी ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वहीं मीसा के रूम में इसकी मीसा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मीसा बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इसकी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मीसा यार जल्दी बाहर आ जा, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी इसकी की आवाज सुनकर मीसा ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नजर इसकी पर ठहर गई और वो अंदर जाती हुए बोली, वाह इसकी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना तुम पर ये हॉट पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इसकी ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए थे। रूही के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए इसकी ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिस्का की शिकायत करते हुए बोली, देखिए नदी, ये मीसा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मीसा को आवाज लगाते हुए कहा, मीसा बाहर आई, नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मीसा तुरंत गेट खोलकर बाहर निकल गई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो? मीसा की बात सुनकर रूही और इसके कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मीसा को देखते ही रह गए, क्योंकि मीसा ने आज पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मीसा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगता था कि मैं इकलौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मीसा बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इसकी ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और इसके दोनों हंसने लगे।
तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। इसकी ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या दीदी? इसकी का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी इसकी राजवीर से, और क्या कर रही है राजवीर के स्टडी रूम में इसकी की तस्वीर? कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मीसा को लगाने लगी। जल्द ही इसकी और रूही ने मिलकर मीसा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोली, अब लग रही है न तू दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में इसकी, रूही और मीसा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मेंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किए गए थे। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी के अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इसकी, रूही और मीसा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मीसा के इस अवतार को देखकर शौक ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इसकी की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मीसा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्णव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा थे जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्णव जी मीसा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला कि मेरी एक और खूबसूरत बेटी भी है। अर्णव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मिसी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मीसा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछें कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मीसा की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मीसा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्णव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्णव जी की बात पर मीसा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो तो खुद ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में, राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा हुआ था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं। अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मीसा फुसफुसा कर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मीसा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिसी, बात तो ठीक कह रही है। वहीं मीसा और रूही के बगल में खड़ी इसकी भी इस वक्त एक टक राजगीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल हैं। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नजर इसकी पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी।
राजवीर ने इसकी को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो सुंदर लग तो रही थी, उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मीसा इसकी से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इसकी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मीसा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इसकी ने स्टाइल मारती हुई कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मीसा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इसकी ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट्स चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई थी। इस पर मीसा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्णव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट्स चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था, उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों में सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शौक रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नजर देखा और फिर केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का क्या अंजाम होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहाँ पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया। सभी को समझ आ गया था कि यह शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इसकी ने हैरान होते हुए कहा, यार मीसा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीसा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वही थे, क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इसकी और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है, तो उसे एक उम्मीद मिली कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे, जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का
जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर राजवीर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई। तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। इस पर लगभग संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है राजवीर? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इसकी की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इसकी मिसा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिसा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इसकी और मिसा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इसकी का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए थे। इसकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी ने हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिसा अपने मन में बोली, ओह गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है। मुझे तो कुछ करना ही चाहिए। मिसा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर नाम में सिर हिला दिया। मिसा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इसकी को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इसकी अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इसकी ने यह सोचते हुए मिसा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा लो मुझे। लेकिन मिसा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इसकी समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इसकी हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इसकी की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूरकर देखा, जिससे इसकी डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरे के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इसकी अपनी जगह से उठी नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इसकी भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इसकी को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इसकी की मांग में सिंदूर भी भर दिया था। राजवीर के इसकी की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हुए। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुन इसके होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाती हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर ने उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इसकी से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है।
इसकी भी उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इसकी के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इसकी 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इसकी के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देती हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो पूरे दिल से निभाना। तभी मीसा भी इसकी के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आज सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मीसा को समझाते हुए बोली, मीसा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इसकी से कहा, इसकी बेटा राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मीसा इसकी का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इसकी रुआसी आवाज में मीसा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही हूँ जब मैं तुमसे मिली थी। मीसा इसकी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इसकी ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मीसा। मीसा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इसकी ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मीसा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इसकी बेटा तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी वो तुरंत चिल्लाती हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती हैं? आप तो जानती हैं जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मीसा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम में आते हुए बोली, इसकी अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इसकी घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी, शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इसकी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मीसा इसकी की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इसकी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इसकी ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इसकी ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इसकी को लेकर राजवीर के रूम की तरफ गई और कमरे के बाहर ही रुकते हुए बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इसकी ने बेचारी से शकल बनाते हुए पूछा, आंटी एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इसकी के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात ये है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इसकी ने घबराते हुए कहा, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी ने उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इसकी की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कहने लगी। इस बार इसकी भी हिम्मत करके रूम के अंदर चली ही गई। इसकी ने अंदर जाकर इधर उधर देखा लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मीसा को कॉल करने लगी। मीसा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? तो इसकी ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं दिखा ही नहीं। मीसा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इस पर इसकी ने जल्दी से टोंट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद इस डेविल से नहीं डरती। तो मिसा हकलाती हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो चिल। इसकी ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूँ मैं यहाँ पर। न मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और न ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजर जाने दो, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इसकी की बात सुनकर मीसा बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है भाई से तो उनके आने से पहले ही चेंज करके सो जा। इसकी रुआसी सी आवाज में बोली, जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद नहीं आती। तो मीसा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वही कर ले, चादर उड़ के सो जा और अब मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। ये बोलकर मीसा ने फोन काट दिया। तो इसकी चिढ़ते हुए बोली, मीसा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की, सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूँ मैं तुझे। ये बोलकर फोन बेड पर पटकते हुए इसके रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करी ही थी कि सामने से समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है उस रात को लेके। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल वाली स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो, वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। इस पर समर ने फिर से पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फोटो लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फोन काट दिया। कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहां आते ही उसकी नजर बेड पर गई, जहां इस वक्त इसकी खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और फिर वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वही कंबल के अंदर इसकी जगी हुई थी और जैसे ही राजवीर रूम में आया उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। इसके खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओह गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है, बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊं। इसकी ने ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया, फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालने लगा। इस सब के बीच इसके की दिल की धड़कन ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इसके सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इसकी को अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि इसकी ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई थी और वो सोने का नाटक कर रही थी। तभी इसकी मन ही मन बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मीसा तो कहाँ है यार, प्लीज मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इसके के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इसके खुद पर ही भड़कते हुए बोली, यार इसकी, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी नहीं करनी आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने के लिए कम से कम सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा तो इसकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इसकी को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा।